जय श्री राधे कृष्ण। आज से मार्गशीर्ष या अघन मास आज से प्रारंभ हो चुका है। आज 6 नवंबर दिन गुरुवार मार्गशीर्ष महीने का प्रतिपदा तिथि है। आज से इस चैनल पे हर रोज मार्गशीर्ष महीने की सभी अध्याय की कथा सुनाई जाएगी। आइए आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने की प्रथम अध्याय की कथा। हिंदू पंचांग में मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन महीना भी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। इस मास का उल्लेख स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण में विस्तार से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि यह महीना स्वयं श्री हरि को स्वरूप है। इस महीने की कथा सुनने और पालन करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और आगे और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महीने की प्रथम अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक महान नगर था, कौसंबी नगर। वहाँ सुव्रत नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही धार्मिक, तपस्वी, सत्यनिष्ठा था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता, विनम्र और भक्तिमती थी। दोनों दंपति भगवान विष्णु की आराधना करते थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं हो पा रही थी। वर्ष बीत गए। एक दिन सुव्रत ने अपने पत्नी से कहा, देवी, हमारे जीवन का उद्देश्य अब केवल भगवान की सेवा और भक्ति रह गया है। चलो हम वन में जाकर तपस्या करें ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सुशीला बोली, स्वामी, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, परंतु यदि भगवान चाहे तो हमें एक पुत्र दे दे जो धर्म मार्ग पर चले। दोनों ने यह संकल्प किया और भगवान विष्णु का नाम जप करने लगे। ओम नमो नारायण। एक दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम दिन आया। अघन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। उस दिन सुव्रत ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने उपवास किया और भगवान श्री हरि की आराधना की। तभी अचानक उनके द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, सुव्रत, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी मनोकामना है तुम रखो, वह पूरी होगी। सुव्रत ने नम्र होकर कहा, भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो धर्म, ज्ञान और भक्ति में अग्रणी हो। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें 1 वर्ष के भीतर पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु ध्यान रखना, यह वरदान मार्गशीर्ष मास के व्रत स्नान के कारण ही फलित होगा। इस मास में जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, दीप दान करता है और विष्णु जी का पूजन करता है, उसे अखंड सुख और यश की प्राप्ति होती है। इतना कहकर वह वृद्ध वहीं अदृश्य हो गए। सुव्रत और सुशीला को ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। दोनों ने आनंद पूर्वक मार्गशीर्ष मास का व्रत आरंभ किया। हर दिन वे प्रातः स्नान कर ओम नारायण नमः का जाप करते। संध्या के समय दीप जलाकर भगवान के समक्ष आरती करते और ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और दान देते। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस मास में मैं आपकी पूजा करके मैं समस्त जन्मों के पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी से कहा, हे सुव्रत, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान और व्रत करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी पूजन, दीपदान और गीता पाठ का विशेष फलदायी है। कुछ समय पश्चात सुशीला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया धर्मदत्त। वह बालक बड़े ही बुद्धिमान, भक्तिमान निकला। वह प्रतिदिन अपने पिता के साथ विष्णु मंदिर जाता और भगवान की आरती करता। एक दिन धर्मदत्त ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप प्रतिदिन सुबह इतनी ठंडी नदी में स्नान करने क्यों जाते हैं? सुव्रत ने कहा, बेटा,
यह मार्गशीर्ष मास है। इस मास में जो व्यक्ति गंगा या पवित्र जल में स्नान करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्रिय हो जाते हैं। यही मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। धर्मदत्त ने भी प्रतिदिन स्नान करना आरंभ किया और विष्णु पूजन में लग गया। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हुई, लोग भूख प्यास से रहने लगे। कई लोगों ने देवताओं की पूजा छोड़ दी, किंतु धर्मदत्त और उसके माता पिता ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। धर्मदत्त रोज तुलसी दल से भगवान विष्णु की आराधना करता और कहता, हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करें। एक रात भगवान विष्णु ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो। मार्गशीर्ष मास के अंतिम दिन जब तुम नदी के तट पर दीप दान करोगे तब वर्षा अवश्य होगी और धरती हरी हो जाएगी। धर्मदत्त ने वैसा ही किया। उसने दीप जलाकर भगवान का नाम लिया और उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। तेज वर्षा हुई, लोग आनंदित हो उठे। सभी ने धर्मदत्त की भक्ति की सराहना की और कहा, यह मार्गशीर्ष मास का महिमा है। कुछ वर्षों के बाद जब धर्मदत्त युवा हुए तब उसने मार्गशीर्ष मास में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। वहाँ दूर दूर से ऋषि मुनि और भक्त बुलाए गए। यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे धर्मदत्त, तुमने जो मार्गशीर्ष मास की पूजा और व्रत किया है उससे तुम्हारे समस्त वंश का उद्धार हो जाएगा। जो भी इस मास की कथा सुनेगा या कहेगा उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त और उसके माता पिता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने उन्हें वैष्णव लोक में स्थान दिया। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस मास के प्रत्येक दिन स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान करते हैं उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के सच्चे भक्त को हर परिस्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, जप और भक्ति का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस मास की कथा सुनते हैं उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। हे श्री हरि विष्णु, मार्गशीर्ष मास में जो आपके भक्त आपके नाम का स्मरण करते हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हे भगवान, हमें सदा आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने की महात्म्य। पहले अध्याय में श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भगवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो वशिष्ठ भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देव, कृपया करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास महात्म्य का तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर भगवान महादेव ने अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त से अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल उनमें देखकर सभी जीव शांत होकर
अपनी गुफाओं में चले गए। हलचल सुनकर मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे। वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी। भौरे गुंजार कर रहे थे। दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी। सर्पों के बिल्लों से कुचैली आधी बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्ष की शाखाओं पर लिपटे थे। पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी। बाघ दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग मारता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से, कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के माध्यम होकर झरने के पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग के पीछे करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर पहुंच गए। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वह बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। राजा और उनके साथी थक गए थे। उनके घोड़े पसीने में तरबतर हो रहे थे। दोपहर का समय था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे, जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसकी साथियों को थकावट दूर हो गई। राजा और सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए, ताकि शिकारी कहीं से बचकर न निकले। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली सूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिक द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेक सूकरों को मार डाला। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे सूकरों को मारा गया देख राजा साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृश शरीर, कोमल बिलकल पहने हुए एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला के सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनती भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। राजा के इन वचनों को सुन सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनती भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता।
आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कह तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों सहित सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे, अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों के साथ लेकर महल से निकला। बंदी जन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा को यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनती स्वर में उनसे कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड नीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाए। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रसन्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है, जो मनुष्य गौ, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को बिना किए ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा बैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति चरित्र तक कृच्छ, चंद्रायन एवं परका व्रत के द्वारा अपने शरीर सुखाना नहीं चाहता, परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप पूजन होते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करना विशेष प्रभाव होता है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करे तो उसे माघ मास में नदी, सरोवर आदि में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, और चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभागा स्वर्ग को गई और सच्ची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उसने सुंदर अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गुंजित वेद पाठी ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्नान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली है।
माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। इसके स्नान करने वाला प्राणी सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाला होता है। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु स्नान करने वाले कभी लौटते नहीं। ये सदैव बैकुंठ वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाले गौ का दान करता है, वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है और भोजन कराता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी बैकुंठ को प्राप्त करता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृंग ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक से अधिक दान करना चाहिए। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। भगवान कृष्ण कन्हैया की जय हो।